तो संसार के समस्त भाइयों एवं बहनों, यह जो वीडियो है पूरे संसार के दुख, अशांति, कष्ट, कलह को दूर करने के लिए बनाया जाने वाला वीडियो है। इसका उद्देश्य यही है, मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य से है कि पूरे संसार से दुख, अशांति, कलह, कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो इतना बड़ा लक्ष्य है। तो मैं आप लोग दर्शक भाइयों से अपना विनम्र अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, या समय न हो तो स्किप कर दें, बाद में देख लेंगे। कंप्लीट जब तक नहीं देखेंगे तब तक कुछ इसका अर्थ नहीं मिल पाएगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट मतलब देखें। तो हमने ये अध्ययन किया है, हमने ये देखा है कि पूरे समाज में, देश में, घर में या मोहल्ले में या कहीं भी हमने ये अध्ययन किया, देखा कि हर जगह दुख है, अशांति है, कलह है, संघर्ष है, झगड़ा है, टेंशन है, मतभेद है, दुख है। हर एक जगह हमने बहुत बारीकी से अध्ययन किया तो ये पाया, कहीं भी चैन, सुख, शांति, अमन, खुशी मतलब नहीं है। शायद ही 100 में 1% हो या 1% से भी कम हो जो कहें, जो लोग कह सकते हैं कि हम सुखी हैं, बिल्कुल शांति है, अमन है, चैन है। तो ये चीज़ पहली बात ये कन्फर्मेशन हुई कि संसार में हर जगह दुख है, अशांति, कलह है, संघर्ष है, टेंशन है, चैन का नाम नहीं है, चारों तरफ अशांति है। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात है कि ये दुख और अशांति पहले भी थी, आज भी है। तो पहले भी थी, आज के कई हजार वर्षों से सभ्यता और संस्कृति का विकास निरंतर होता आया है। तो इस दुख और शांति को दूर करने के लिए समाज में, देश में बहुत सारे संत, पीर, पैगंबर, महात्मा, बाबा, वली, पीर आए और गए। उन लोगों ने जीवन जीने की के लिए कला, सिद्धांत दिए, पथ बतलाए, रास्ते दिए, तौर तरकीब, सिद्धांत बतलाए, जिन्हें हम लोग धर्म की संज्ञा देते हैं। बहुत सारे धर्म हैं संसार के अंदर, कई धर्म हैं, हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, जैन, ताओ, सिख, क्रिश्चियन, बहुत सारे धर्म हैं। तो हमने सभी धर्मों को जितना हो सका मैंने अध्ययन किया, मतलब बारीकी से, या जितना हो सका मैंने अध्ययन किया और पाया कि सभी धर्मों में से अच्छा धर्म कौन सा है। तो हमने ये देखा कि सभी धर्मों का जो उद्देश्य है, सभी धर्मों का जो केंद्र बिंदु है, वह है संसार में सुख, शांति, प्रेम, आनंद की स्थापना करना और संसार में पर्यावरण को सुरक्षित रखना, वातावरण सुरक्षित रखना। यही सभी धर्मों का केंद्र बिंदु है, सार है, उद्देश्य है। कोई धर्म नहीं कहता है कि दूसरे जीव को, इंसान को जाकर हत्या कर दो, लूट लो, पाट लो, चोरी करो, झूठ करो, दारू पियो। ऐसा कोई धर्म नहीं करता, कोई धर्म नहीं कहता है। अगर कहता है तो कमेंट में लिखें। तो दूसरी बात ये हो गई। पहली बात ये थी कि सारे संसार में दुख, समाज में, देश में, मोहल्ले में, गली में, हर जगह दुख और अशांति, कलह, टेंशन है, पहली बात। दूसरी बात कि इन दुख को दूर करने के लिए हमारे महान लोगों ने, पूर्वजों ने, संत, पीर, महात्माओं ने विभिन्न रास्तों, तरकीब बतलाया, जिन्हें हम धर्म कहते हैं। दूसरी बात। तीसरी बात ये हो गई कि सारे धर्म का केंद्र बिंदु यही है, प्रेम, शांति, आनंद और पर्यावरण को सुरक्षित रखना। तीसरी बात हो गई, सारे धर्मों का केंद्र बिंदु यही है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं स्टेप वाइज। तो देखिए, धर्म की स्थापना हुए तो कोई 1000 वर्ष हुआ, कोई 2000 वर्ष, 5000 वर्ष, 2500 वर्ष। धर्म की स्थापना किसी के द्वारा हुई या किसी के माध्यम से हुई, या उनकी लिखी गई पुस्तकों के द्वारा हुई, या उनके वचनों के द्वारा हुई, किसी व्यक्ति के द्वारा हुई। धर्म की स्थापना हुई। धर्म का उद्देश्य तो बहुत ही सुंदर था और है भी, लेकिन अब तो धर्म की स्थापना हुए तो कई हजार वर्ष मतलब पास हो गए, जिसका उद्देश्य भी बहुत ही उत्तम था।
लेकिन अब हम ज़रा विचार करते हैं कि एक दिन के अंदर, 1 मिनट के अंदर किसी इंसान का विचार बदल जाता है, तो जब 1000 वर्ष हो गए, तो उस धर्म, जो भी धर्म की हम बात करते हैं, हम नाम नहीं लेंगे, क्योंकि तकलीफ होगा किसी व्यक्ति को। जिस धर्म की हम बात करें, कटाक्ष करेंगे, हम सभी धर्मों की बात करेंगे थोड़े ही शब्दों में, कुछ ही शब्दों में। उसे आप ध्यान से सुने, गौर से समझें। तो जो भी धर्म था उसका उद्देश्य तो बहुत ही सुंदर था, लेकिन जो धर्म की स्थापना के बाद जो उसके पुजारी हुए, मठाधीश कहिए, पुजारी कहिए, प्रधान कहिए, या पूजा करने वाला कहिए, या बाबा कहिए, उस धर्म के संगत बाबा, मठाधीश, प्रधान, पुजारी, मुल्ले, जो भी कहो आप, बदलते गए। 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 50 पीढ़ी, 60 पीढ़ी, 30 पीढ़ी, ऐसी पीढ़ियां बदलती गई। और मन की गति बदलने में तो सेकंड लगती है। जिस समय धर्म की स्थापना हुई, उस समय लोगों को फायदा हुआ, मानवता की कुछ हद तक स्थापना हुई, प्रेम, शांति, आनंद का उद्देश्य पूरा हुआ, कम या ज्यादा। लेकिन समय चक्र के चलने के दौरान जो बाबा लोग थे, जो हमारे पुजारी लोग थे, उनके अंदर लोभ, लालच घर करता गया। और उन लोगों ने अपने धर्म को क्या बना दिया? व्यवसाय बना दिया। अपने धार्मिक स्थल को, अपने धार्मिक स्थान को उन्होंने व्यवसाय का, कमाने का साधन बना दिया। समझिए, धर्म के द्वारा उन्होंने संगठन बनाया, एक धार्मिक सत्ता स्थापित की, फिर राजनीतिक सत्ता स्थापित की, और राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद अपने वर्ग का उन्नयन, अपनी जाति, वर्ग, समाज का उन्नयन, और दूसरे समाज यानी दूसरी इंसान जाति का शोषण प्रारंभ किया। यानी सत्ता का दुरुपयोग। एक तरफ सारे धर्म ये मानते हैं कि हम एक ही प्रकृति, एक ही मालिक, एक परम पिता परमेश्वर, आदम, हवा, मनु, शत्रुपा, एक ही परम पिता परमेश्वर की संतान है। वसुधैव कुटुंबकम, ये सभी धर्मों का सार यही है कि सबका मालिक एक है, सबका परमात्मा एक है, सब एक ही मालिक के बंदे हैं, सबका परम पिता परमेश्वर एक ही है। लगभग सभी धर्म इस चीज को मानते हैं। जब सबकी उत्पत्ति और सच्चाई है, आज अगर 8-9 अरब जनसंख्या है, तो कभी 2 अरब, कभी 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 100, 50 करके ऐसे, या आप सोचेंगे तो संसार दो ही से, माता पिता या जिससे दो से ही बना हुआ है संसार, पूरी सृष्टि के अंदर संसार दो से ही उत्पन्न हुआ होगा, ये बात तो क्लियर है। और शास्त्र, वेद, पुराण, गीता, बाइबल, कुरान भी कहते हैं इस बात को कि एक ही पिता परमेश्वर है, जिसे हम रब, गॉड, खुदा, वाहेगुरु, अल्लाह, भगवान, परमपिता, वाहेगुरु, कुछ भी कह लो, वो एक ही है। चाहे उसको कई नाम से हम उसको पुकार सकते हैं। तो ये हम बात कर रहे थे, अगली बात, कि धार्मिक स्थलों पर मतलब पुजारियों ने मठाधीशों ने एक धंधा बना दिया, कमाने का धंधा, लूटने का धंधा। और अपनी ही जाति, अब हमारी जाति इंसान जाति हो गई, अपनी इंसान जाति, एक नाम दे दिया अपनी जाति का, और दूसरी जाति को, मतलब इंसान जाति को ही शोषण की प्रक्रिया अपनाई हजारों वर्षों से। यानी कि ये बात किसी एक धर्म के अंदर नहीं है, ये सारे धर्मों के अंदर है कि हम अपने धार्मिक स्थलों को कमाने का अड्डा बना दिए, लूटने का अड्डा बना दिए, बेवकूफ बनाने और चूतिया बनाने का माध्यम बना दिए। अब बात समझिए, जो धार्मिक स्थल सुख, शांति, आनंद के लिए बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में वही धार्मिक स्थल, वही धार्मिक संस्थान संसार के लिए दुख, अशांति, कलह, टेंशन, मतभेद, झगड़ा और संघर्ष के कारण हैं। ये चौथी सच्चाई है। जितने भी धार्मिक स्थल थे, उद्देश्य अच्छा था, लेकिन फिलहाल अब वर्तमान में उद्देश्य बिल्कुल उसके उल्टा है। यही धार्मिक स्थल जो है, चाहे कोई भी धार्मिक स्थल दो, अगर नाम मैं लूंगा तकलीफ लगेगा। आप अपने धर्म के, किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल को आप सोच लीजिए, उनका क्या नाम है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, जो भी है कह लो। तो धार्मिक स्थल, अपने धर्म के धार्मिक स्थल को सोच लो। तो यही दिक्कत हो गई। जो चीज बना हमारे समाज से दुख को
खत्म करने के लिए, समाज में सुख शांति आनंद स्थापित करने के लिए, लेकिन वही दुख और अशांति का कारण है। क्लियर कट क्यों कारण है? तो वो जो धार्मिक पुजारी हैं, मठाधीश हैं, उसको उसे एक दुकान की तरह इस्तेमाल करते हैं, कमाने का साधन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर, धर्म और जाति के नाम पर कभी भी संगठन नहीं बनने चाहिए। धर्म और जाति के नाम पर, जहां धर्म और जाति के नाम पर संगठन की बात होती है तो उसे धर्म सत्ता एकीकृत होती है, फिर राजनीतिक सत्ता कायम होती है, और फिर एक दूसरे अपने ही इंसान जाति का भयंकर शोषण होता है। तो धर्म और जाति के नाम पर कभी भी संगठन नहीं बनने चाहिए। हाँ, संगठन के लिए मैं कभी खिलाफ नहीं हूँ। संगठन हो, कोई रोग निवारण संबंधी हो, कोई भयंकर रोग निवारण संबंधी हो संगठन, आपदा निवारण के लिए संगठन हो, प्याऊ हो, पानी पिलाने के लिए कोई संगठन हो, फ्री में मोड़ पर या कहीं भी मुफ्त भोजन, जहाँ भोजन मिलता हो, अनाथालय हो, अस्पताल हो, लाइब्रेरी हो, कोई भी समाज सेवी संस्थान हो, या निःशुल्क शादी के लिए हो, या निःशुल्क शिक्षा के लिए हो, या गरीबी उन्मूलन के लिए कोई संगठन कार्यक्रम हो, तो ये चीज के लिए संगठन होने चाहिए। और ऐसे संगठनों में हर इंसान को अपना दान या समर्थन खुले दिल से करना चाहिए। लेकिन कोई भी संगठन धर्म और जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां धर्म और जाति से संगठन की बात होती है, वहां दूसरे इंसान के शोषण की शुरुआत वहीं से पैदा होती है। आप सोचिए, आप जिस जाति के हैं, अपनी जाति का संगठन करके आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, लेकिन दूसरी जाति के लोग अपनी तौहीन समझेंगे कि नहीं है? अपने को हेय समझेंगे कि नहीं कि हमारी जाति सफल नहीं हुई, उसकी जाति सफल है। तो जहाँ जाति और धर्म के संगठन की बात होती है, वहीं दूसरे इंसान की जाति के शोषण की शुरुआत होती है। तो धर्म और जाति के आधार पर कभी संगठन नहीं होने चाहिए, और धर्म और जाति के आधार पर कभी भी किसी को चंदा देना या चंदा लेना, पैसा देना या पैसा लेना इंसानियत के साथ दुश्मन है 100%। आप इसको ठंडे दिमाग से सोचें कि मैं गलत क्या कह रहा हूँ। तो धर्म और जाति के आधार पर संगठन नहीं। हाँ, ये मानव समाज से भी, जिसमें धर्म और जाति का कोई स्थान ना हो, भाई रोग तो किसी को आएगा, धर्म जाति, पानी पीसी किसी को प्यास लगेगी, भोजन तो सब खाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सब है, शादी तो सबकी होनी चाहिए। तो ऐसे कहने का मतलब है कि ऐसे आधार पे, यानी कि समाज सेवी संस्थान आधार पे हमें कोई भी संगठन बनने चाहिए। धर्म जाति के आधार पर कभी चंदा लेना देना, पैसा लेना और देना, ये समझिए इंसानियत के साथ धोखा है। ठीक, अब देखिए, अब मैंने ये एक बात ये कहा कि संसार में जितने भी दुख और अशांति कला मतभेद के कारण हैं, तो वह धर्म है। तो क्या धर्म को बंद कर देना चाहिए? धार्मिक संस्थानों को बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। धर्म प्रासंगिक है, उत्तम है, लेकिन धर्म के अंदर विकृति को दूर करना चाहिए। सारे धर्मों में विकृतियां हैं, सारे धर्मों में परेशानियां हैं, सारे धर्मों में लोगों ने अपने हिसाब से जोड़ दिया है। जब स्थापना हुई तो कुछ उसमें एक दो बात रही होगी या कुछ तौर तरीका रहा उसका, लेकिन बाद में उसको पुजारियों ने अपने हिसाब से सैकड़ों हजारों उसके अंदर रीति रिवाज, ढोंग ढकोसला, है ना, 420, उसके अंदर कुछ कमाने खाने का तरीका जोड़ दिया। तो ऐसी चीज़ों को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए और उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। जो चीज़ें हमारे धर्म के अंदर हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। जैसे हम उसे बिना धर्म का नाम लिए ही मैं चर्चा करता हूँ। जैसे अब मान लेते हैं अपने मालिक को, हम जो भी मालिक हो हमारे धर्म का, उसे धूप अगरबत्ती से पूजा करते हैं। आप धूप अगरबत्ती से पूजा करके देखो, सामने खड़े हो जाओ, आपको सांस लेने में कितनी प्रॉब्लम होती है। अगरबत्ती जलाकर सामने खड़ा हो जाओ, जिस मालिक की आप अगरबत्ती जलाते हो वहाँ पर खड़ा हो जाओ। जब नाक के द्वारा आपको वो गैस जाएगी तो आप तिलमिला जाते हो, तो बताओ मालिक को कैसे पसंद होगी। तो धूप अगरबत्ती से प्रदूषण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, विषैली गैस निकलती है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप जिस मालिक की पूजा करते हैं, आप बैठ करके स्नान करके सफाई साफ सुथरा होकर के आप शांतित होकर के आप पूजा करने की प्रक्रिया ये है कि जिस मालिक की आप इबादत करते हैं,
उस मालिक ने कौन सा कर्म किया, उन्होंने सच बोला होगा, उन्होंने दूसरों की भलाई की होगी, है ना, सही मार्ग पर चला होगा। तो आप बैठ कर उनसे प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हे मालिक, हम भी आपकी तरह चलें, ऐसी प्रेरणा दें कि हम भी सही रास्ते पे चलें, सही कर्म करें, सही वो तन मन धन कर्म विचार हमारा पवित्र हो, हम पवित्र रास्ते पे चलें। ऐसा आप शपथ लें और सब सही रास्ते पर चलेंगे तो आपको फल मिलेगा। बढ़िया कर्म करेंगे तो बढ़िया कर्म का बढ़िया फल होता है। तो ये इस चीज़ का शपथ लें आप। उनके लिए बहुत सारे धर्मों में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो अंधविश्वास और ढोंग पर आधारित है। आप ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, वाहेगुरु जो पूरे संसार सृष्टि को बनाया है, उसकी पूजा के लिए बहुत सारे सांसारिक वस्तुओं से उसकी पूजा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। जैसे किसी धर्म में नारियल फोड़ना, तो नारियल आप जब फोड़ते हैं, नारियल खाने की चीज़ है, नारियल पुष्टिकारक है, नारियल का पानी पीना पुष्टिकारक है। आप उसको पटक पटक कर फोड़ देते हैं, पानी निकल जाता है फलाने का, तो बर्बाद होता है। धूप, अगरबत्ती, घी, घी खाने की चीज़ है, कितनी ताकतवर चीज़ है। दूध को गिरा देते हो, घी को गिरा देते हो पूजा पाठ इबादत में, तो ये सब खाने पीने की चीज़ है। तो ऐसी चीज़ों को आप बर्बाद न करें, इससे आपकी अर्थव्यवस्था, समाज, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद होती है। आप ज़रा सोचो कि मार्केट से 10-20 रुपए का कैलेंडर लाते हो, आपका प्रतीक चिन्ह, आपके मालिक का प्रतीक चिन्ह है। कैलेंडर लाते हो, मूर्ति लाते हो, कोई चीज़ लाते हो, कोई 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 पत्थर लाते हो, वो पत्थर कोई खड़ा कर देता है, कोई पट कर देता है। तो खड़ा वाला तो समझ लो अपना, जो पट कर देता है वो भी समझ लो। कोई चादर से ढकता है, चादर पे चादर डालता है, समझ लो कौन सा धर्म है अपना। तो मैं उसकी डायरेक्ट मैं निंदा नहीं करता हूँ, डायरेक्ट मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ लो उसको। आप जब मान लो, जैसे आप कैलेंडर लाए 10, 20, 100, 50 जो भी लाते हो, मूर्ति लाते हो, 1000 रुपए की है, 50 रुपए की, जो भी है, कोई उसे बनाया, पेंटिंग किया, कलाकारी किया, कोई उसे आर्किटेक्ट किया, कोई उसे बनाया, इंसान ने बनाया, भगवान ने तो बनाया नहीं, इंसान ने बनाया। अब तुम उसे पैसे से खरीद कर लाते हो और तुम उससे अब मांगने लगते हो, तो हमारी उसे विनती करते हो कि हे मूर्ति, हे कैलेंडर, हे देवता, हे प्रतीक, आप मुझे नौकरी दो, सभी नौकरी दो, धन दो, संपत्ति दो, बीवी दो, पत्नी दो, बाल बच्चा दो, घर दरवाजा दो, भाग्य दो, भविष्य। क्या देगा कैलेंडर तुम्हें, मूर्ति? बता। अब जरा शर्म तुम्हें बुद्धि का इस्तेमाल करो। जो तुम 10-20 रुपए कैलेंडर है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड फैला करके, दूध घी गिरा करके उससे मांगते हो, तुम्हें क्या देगा भला वो? हुँ? वो प्रतीक चिन्ह आग में, आग लगेगी तो भागेगा नहीं, पानी भीगे तो वो उससे भी नहीं बचेगा है। उस पर कोई चीज़ गिर जाएगा तो दब जाएगा। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता कैलेंडर, प्रतीक चिन्ह, तुम मांगते हो। है? धन, बीवी, बाल बच्चा, परिवार, खेत जमीन, नौकरी, सर्विस सब मांगते हो, क्या देगा तुम्हें? कुछ नहीं देगा। कोई चालीसा करता है, चालीसा पाठ करके मर जाओ, हमने तो किया, कुछ नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें जो है अंधविश्वास, ये और एक धर्म के अंदर नहीं, हर धर्म के अंदर है। कोई कोई पत्थर को खड़ा करके, कोई पट करके, कोई चादर ढक, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है ना। आप अपने मालिक की इबादत करते, मैं भी कहता हूँ पूजा करो, आप, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जिस मालिक प्रतीक की पूजा करना चाहते हो, इबादत करना चाहते हो, उससे आप प्रार्थना करो, कहो खुलकर, हे प्रभु, हे परमेश्वर, आपने जो कर्म किए, तन मन धन कर्म विचार, जो आपकी जो कर्म धर्म पवित्रता आपने वर्ती, वही कर्म धर्म पवित्रता मैं करूं, मैं सोचूं और वैसा ही बनूं, वैसा ही करूं। तो आप निश्चित रूप से सही मार्ग पर चलेंगे, आपके अंदर अच्छाई आएंगी और आप महान बनेंगे, और धूप अगरबत्ती सेंट से महान नहीं बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इस तरह की प्रार्थना और पूजा होनी चाहिए। पूजा का प्रक्रिया यही है कि आप स्नान ध्यान साफ सफाई से रहें, और ये और पुष्प अर्पित करें। जो आप दूध घी नारियल कपड़ा ये चीज़ आप चढ़ाते हैं, बिल्कुल नहीं, ये इसे इसे इकोनॉमी जो होती है कमज़ोर होती है, आपके परिवार की, देश की, समाज की, ये जो इकोनॉमी कमज़ोर होती है। आप बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे क्या क्या होता है कि आप कोई प्रतीक चिन्ह है, उसे उसकी आकृति बनाते हो, 2 दिन 1 दिन पूजा करते हो, उसको पानी में ले जाकर ढकेल देते हो। अरे उसमें कपड़ा लगा है, लकड़ी लगा है, पैसा लगा है, सामान लगा है, इससे इकोनॉमी कमज़ोर होती है ना। तो
आप कोई भी बहुत सारे धर्मों के अंदर है, उसकी पूजा करके कोई पानी में डुबाता है, नदी में डुबाता है, तालाब में डुबाता है, भिन्न भिन्न प्रकार की आकृति बनाता है, प्रतीक बनाता है अपने मालिक का, खुदा का, रब का, वाहिगुरु अल्लाह, रब गॉड, भगवान, देवी देवता, जिसका भी नाम धरने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे। बहुत सारे जो मेरे कहने का धर्म ही दुख के कारण है, धर्म से विकृति हटा दो। बहुत सारे धर्मों में भूत प्रेत, मरी, डाइन, असल, अस्कामिनी, टोना, ओझा, झाड़ फूक, ये सारे अंधविश्वास है। इसके चक्कर में बिल्कुल बिल्कुल न पड़े। हाँ, भूत प्रेत की एक योनि होती है, बिल्कुल सच में होती है। अब जैसे इंसान की योनि होती है, पशु की योनि होती है, उसे प्रेत की योनि होती है। जब किसी इंसान को, किसी मानव को, एक मानव उसकी हत्या कर देता है, बेवजह हत्या कर लूट लेता है, गला दबाकर या जैसे भी, तो उसकी आत्मा भटकती है निश्चित रूप से। तो कर्म दंड चक्र विधान होता है, जो आपके कर्मों का हिसाब होता है। आप एक निर्जीव वस्तु को मारोगे तो आपको चोट लगेगी, निश्चित रूप से। निर्जीव वस्तु को, दीवार को मारोगे, आपको चोट लगेगी। तो आप एक जीवात्मा को आप मारते हैं, बेवजह मारते हैं, लूट लेते हैं, हत्या कर देते हैं, तो प्रकृति दंड विधान चक्र है, जिसका दंड चक्र आपको भुगतना पड़ेगा, जिसे आप भूत प्रेत कहते हैं, जिसे ओझा झाड़ फूक करके बेवजह पैसा लेते हैं, लूटते हैं। तो कभी भी भूत प्रेत, ये ओझा झाड़ फूक के चक्कर में कभी न पड़े, अंधविश्वास के चक्कर में न पड़े। हाँ, आप इसके लिए आपको यही काम करना है, तन मन धन कर्म, तन मन धन कर्म विचार, इसकी पवित्रता पर ध्यान दें। इस पर यदि ध्यान देंगे तो आपको ये सब चीज़, भूत प्रेत, आलतू फालतू चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और फिर अगर वैसी स्थिति है तो ओझा या ठग से या बाबाओं से आपको मुक्ति भी नहीं मिलने वाली। कर्म दंड चक्र आपको कैसे भी नहीं छोड़ेगा आपको। तो आप पवित्रता, अपने कर्म की पवित्रता, सोच की पवित्रता हमेशा बनाए रखें। हर धर्मों में बाबा मिलेंगे, पुजारी मिलेंगे हर धर्म में। और मैंने अभी जस्ट बताया कि शायद 100 में एक मिले, वो भी संदेह है। संत, वीर, पीर, वली, बाबा, मौलवी, मौला, जो भी है, हजारों में, सैकड़ों में, लाखों में 1-2%, 1-2 हैं अभी भी जो हैं सच्चे पीर फकीर हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ठग 420 420 है, कमीने हरामखोर है, ऐसा है। तो उनकी पहचान क्या है भाई? हम जाते हैं पीर वली, पैगंबर पीर वली को खोजने जाते हैं, और वहाँ पर ठग लुटेरे मिलते हैं, जो चोला पहन करके, लाल पीला सफ़ेद चोला पहन करके डकैत बैठे हैं बाबा के भेष में। बाबा के भेष में असली ठग बैठे होते हैं। कभी भी उन्हें कभी भी दान दक्षिणा भूल कर भी न दें। हाँ, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी बाबा हो, अगर उस तरह का सामाजिक कार्यक्रम कर रहा हो जिससे कि जाति और धर्म से कोई मतलब न हो, वैसे स्थानों पर आप दान दे सकते हैं। और दान भी कैसा? अपने बाबाओं ने क्या घोषित किया मालूम है? गुप्त दान लेने देने की व्यवस्था। और वो गुप्त दान भगवान मालिक के नाम पर लेते हैं और अपने परिवार घर पे खर्च करते हैं। मलाई खाते हैं, पैसा उड़ाते हैं, दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं आपके पैसे से, और कहते हैं कि मालिक को के नाम पर गुप्त दान दो। अरे, दान कभी भी गुप्त गुप्त नहीं होना चाहिए। जो भी दान हो, दीवारों पर लिखा जाना चाहिए, कब दिया, किसने दिया, कितना दिया, और वो कहाँ खर्च हुआ। एक संगठित कमेटी होना चाहिए धार्मिक स्थल की, कि जो भी पैसा देते हैं वो सही जगह खर्च हो, उसकी दीवार के लिए, मरम्मत के लिए, सजाने के लिए, बैठने के लिए, भोजन पानी, इबादत में किसी को परेशानी ना हो। तो ये चीज़, दान का पैसा कभी भी गुप्त नहीं होना चाहिए। गुप्त दान कभी भी नहीं देना चाहिए। गुप्त दान जो भी हो, दीवार पर लिखा जाना चाहिए प्रत्येक दिन कागज पे, ताकि सभी लोग समझें। सभी इंसान का हक है, जो देने वाला देगा तो हिसाब लेगा। कभी गुप्त दान नहीं होना चाहिए, पहली बात, इसका खंडन होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें यही करना है कि पवित्र तन मन धर्म कर्म विचार, इसकी प्रासंगिकता होनी चाहिए। और जैसा कि सभी धर्मों में यही है, वसुधैव कुटुंबकम, सभी संसार, पूरा संसार हमारा परिवार है, एक ही मालिक से पैदा हुआ है। तो फिर एक ही मालिक से जब पैदा हुआ है, तो जाति और धर्म कहाँ से आ गया? कुछ लोग कहते हैं कि हम फलाने, हमारा उच्च जाति है, कोई ये फलाना नीच जाति है। तो उच्च जाति और नीच जाति का हम चर्चा कर देते हैं। अब बताओ, कोई भी इंसान हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे बांग्लादेश है, अन्न खाता है, पानी पीता है, हवा सांस में ऑक्सीजन लेता है, धरती पर आता है, सारी जन्म लेने की प्रक्रिया एक ही जगह से है, मरने की प्रक्रिया एक ही जगह से है, एक ही जैसे है। तब बताओ ऊंची जात कैसे हो गया?
सबके 2 हाथ 2 पैर हैं, सबका ब्लड लाल है, तो इसमें ऊंच जाति कैसे हो गया? जो लोग पानी न पीते हों, हवा न जो पानी न पीते हों, हवा न सांस लेते हों, इनके 4 पैर हों, 2-4 सिर हों, वो ऊंची जात के होंगे, वो ऊंची जात के निश्चित रूप से। तो ऐसा तो कोई कोई है नहीं। तो ऊंची जात जो लोग अपने आप को ऊंची जात कहते हैं, वो निश्चित रूप से मूर्खता बोधक है। ऐसी बात सोचना ही मूर्खता बोधक है। मूर्खता बोधक है। नीचता और उच्चता, नीच जाति और ऊंच जाति, यह सोच ही बिल्कुल गलत है। मूर्खता है यहाँ पे, और कहीं कुछ नहीं है। तो और देखिए, मैंने कहा था कि धार्मिक जो भी धर्म है ये बने थे, धर्म संसार से दुख, अशांति, कलह हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लेकिन यही दुख के कारण है। तो क्या धर्मों को बंद धर्म को बंद कर दिया जाए, धार्मिक संस्थानों को बंद कर दिया जाए? नहीं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये सभी धर्मों से विकृतियाँ, जो गलत तौर तरीके हैं, उनका परित्याग होना चाहिए, उनको निकाल दिया जाना चाहिए, चाहे प्रेम से हो, चाहे ज़बरदस्ती हो, चाहे जैसे भी हो। और सभी धार्मिक स्थलों पर, क्योंकि सभी धर्मों का उद्देश्य तो यही है ना, सुख शांति अमन चैन पूरे इंसान जाति के लिए। तो सभी धार्मिक जो स्थल हैं वो सर्वधर्म संगम पर आधारित होने चाहिए, यानी सभी धर्मों के प्रतीक सभी धार्मिक स्थलों पे लगना चाहिए। जैसे मान लेते हैं मस्जिद है तो सभी धर्मों का प्रतीक वहाँ लगे, मंदिर है तो सभी धर्मों का प्रतीक वहाँ लगे, ताकि वहाँ पर कोई इंसान जाए तो दूसरे की धर्म की निंदा नहीं करे। कौन सा ऐसा धर्म है जो कहता है दूसरे जीव को मारो, दूसरे इंसान को लूट लो, ठग लो, झूठ बोलो, हत्या करो, व्यभिचार करो? कौन सा धर्म कहता है शराब पियो? कोई तो धर्म नहीं कहता है। तो फिर सभी धर्मों का प्रतीक चिन्ह लगाने में क्या दिक्कत है आपको? जो धर्म सभी धर्मों का प्रतीक चिन्ह नहीं लगाता है, वह धर्म इंसानियत का दुश्मन है। क्लियर कट, वह धर्म इंसानियत का दुश्मन है। उस धार्मिक संस्थान पर प्रतिबंधित लगा देना चाहिए, वैसे धार्मिक स्थान पर ताले मार देना चाहिए जो सभी धर्मों के प्रतीक चिन्ह को नहीं लगाता है। और वह धर्म हो, चाहे वह इंसान हो, चाहे वह संगठन हो, इंसानियत का दुश्मन है, असली शैतान है, जो इंसान के लिए ही ऊंची और नीची भावना को रखता है अपने अंदर। तो धर्म और जाति, देखिए, हमारा धर्म क्या है? धर्म तो बहुत सारे नाम गिने हैं, लेकिन हमारा ओरिजिनल धर्म क्या है? हमारा ओरिजिनल धर्म है बड़ों का आदर करना, माता पिता का आदर करना, है ना, गरीबों की मदद करना, असहाय की मदद करना, बीमार की मदद करना, है ना, किसी को तकलीफ नहीं देना, है ना, सबका भला करना, यानी कि भला करना, पूरा नहीं करना, किसी की बेवजह निंदा नहीं करना। तो यह हमारा धर्म है असली। हमारा धर्म ये नहीं है कि मालिक की इबादत, मालिक की पूजा। अरे यार, तुम अल्लाह गॉड रब की क्या इबादत करोगे? क्या तुम पूजा करो? क्या तुम घी दूध अगरबत्ती तुम उसको दे खाओगे, पूजा करोगे तुम? वह तो मालिक सोना चांदी धरती आकाश पताल सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। तो उस मालिक को लड्डू चढ़ाते हो, मिठाई चढ़ाते हो, वो सारा चीज़ उसी का बनाया हुआ है? तुम्हारे लड्डू और चीनी का अगर भूखा होता तो हलवाई के घर नहीं बैठता भगवान। तो आप अपने मालिक से इबादत करें तो अपने को शपथ लें कि हम सही रास्ते पे चलें, सही कर्म करें, हमारा तन मन धर्म जो पवित्र हो। तो ये हमारा धर्म है, और ये हमारा धर्म इंसानियत धर्म हो गया। और जाति कौन सी हो गई? तो हमारी जाति 2 है। संसार में जाति सिर्फ 2 ही है, एक पुरुष जाति और एक महिला जाति, नर और मादा। यही 2 जातियां हैं हमारे इंसान के अंदर। धर्म हो गया हमारा इंसानियत, और जाति हमारी हो गई स्त्री और पुरुष। तो ये चीज, धर्म और जाति की दीवार को खत्म, पूरी संसार से दुख और अशांति को खत्म करने के लिए धर्म और जाति की दीवार को खत्म कर देना चाहिए। धर्म जाति ही दुख के कारण है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, इस सोच से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरी धरती मंडल का एकीकरण हो। जब आप कहते हैं कि हमारा गांव जिंदाबाद, हमारा गांव आगे बढ़े, तो तुम्हारा गांव आगे बढ़े तो तुम्हारे पड़ोस वाला गांव पीछे रहे। क्यों पीछे रहे? तुम अपने गांव से जीते हो, पड़ोस वाला गांव तुम्हें कुछ नहीं देता है? सब्जी देता है, चावल देता है, अन्न देता है, कपड़ा देता है, मजदूर मिलते हैं,
लेन देन होती है, आयात प्रक्रिया। तुम कहते हो हमारा देश उज्जवल हो, हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो, हमारे देश के नागरिक आगे बढ़ें, तरक्की हो। क्यों तुम्हारे देश की तरक्की हो, आगे बढ़े? और पड़ोसी पड़ोसी मतलब भाड़ में जाए। पड़ोस से आपको आयात होता है, निर्यात होता है, चावल, गेहूँ, तेल, दूध, अन्न, है हर चीज़ का आयात निर्यात होता है, जिससे कि इंसान की आवश्यकता पूरी होती है। तो जैसे ही आप कहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा समाज आगे बढ़े, हमारा गांव आगे बढ़े, हमारा राज्य आगे आगे बढ़े, वही दूसरे राज्य का, दूसरे देश का दोहन और शोषण की पैदाइश वहीं से शुरू होती है। जहाँ कहते हैं हमारा जाति, हमारा धर्म आगे बढ़े, ऊंचा पर जाए, तो वही आपकी गलत सोच है। दूसरे धर्म के लिए आप खाई पैदा करते हैं, इंसानियत का दुश्मनी, आप इंसानियत की दुश्मनी का बीज बोते हैं आप वहीं से। तो ये चीज़ कभी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ मैं तो ये कहता हूँ, पूरा धरती मंडल का एकीकरण हो। जैसे मुखिया का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, एक मुख्यमंत्री होता है, एक प्रधानमंत्री होता है। वैसे जितने धरती मंडल पर जितने देश हैं, सभी देशों का एक राष्ट्राध्यक्ष हो, एक राष्ट्राध्यक्ष हो, एक सिंगल। पूरी धरती का राष्ट्राध्यक्ष, प्रेसिडेंट एक हो। जितने भी देश हों स्टेट की तरह हों, और जितने भी स्टेट हों वो किसी अन्य छोटी यूनिट के रूप में हो। और तो जाति हो गया। अब देखिए समाज में जो जातियां हो, जाति तो स्त्री पुरुष हो गया, लेकिन जिस हम भौतिक जाति की बात करते हैं, तो जाति जो है कर्म पर आधारित हो, वंश और जन्म के आधार पर जाति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब जाति कर्म से निर्धारित होनी चाहिए। जैसे कोई लोहा का काम करता है, लोहार, सोना का काम करता है, सोनार, इंजीनियर का जाति, डॉक्टर का जाति, वकील, शिक्षक, वैज्ञानिक, दर्जी, जो भी धंधा करते हैं उस धंधे के अनुसार उनकी जाति तय होनी चाहिए, और जाति परिवर्तनशील होनी चाहिए यदि वो कर्म बदलते हैं। जैसे कोई इंजीनियर है, इंजीनियर के पद के बाद इस्तीफा देकर के सोना का काम करता है तो सोनार हो गया, है ना। और यदि लोहा का काम करता है तो लोहार हो गया। अगर वो कभी इंजीनियर था लेकिन मजदूर करने लगा तो मजदूर, उसकी जाति हो गई मजदूर जाति। तो जाति कर्म पर आधारित होनी चाहिए, जाति हमेशा परिवर्तनशील होना चाहिए। जाति जन्म के आधार पर। अब हमारे यहाँ किसी धर्म के अंदर है कि ऊंची जात के लोग हैं, ये ऊंची जात है और नीची जात है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोई भी समाज में किसी धर्म के अंदर ऊंची जात और नीची जात की भावना, सोचना और बतलाना और कहना, सभी ये मूर्खतापूर्ण है। हाँ, ऊंची जात वो होंगे जो जो अन्न नहीं खाते होंगे, पानी नहीं पीते होंगे, हवा नहीं लेते होंगे, जिनके 2 हाथ नहीं 4-5 हाथ होंगे, एक सिर नहीं 2-4 सिर होगा, वो ऊंची जात होंगे। फिर वो ऊंची जात होंगे। वैसा हो तो बतलाए, हम भी ऊंचा जात मानेंगे उनको। तो जाति और धर्म कर्म के आधार पर होना चाहिए। दूसरी बात, जाति धर्म का प्रकटीकरण कभी भी, अभी तो फॉर्म भरने में जाति मांगता है कहीं भी, तो कोई भी जाति धर्म पर जो हम नाम लिखते हैं, यही देखिए विभेद का कारण बनता है, दुख का, अशांति का, कलह का, टेंशन का कारण बनता है। सरकार खुद नहीं चाहती है कि हमारे यहाँ के नागरिक आगे बढ़ें, दुख खत्म हो, खुद झगड़ा लगा कर रखती है सरकार। हर मैं कहता हूँ फॉर्म भरने में जाति की क्या आवश्यकता है? जाति जाति लिखो ही मत बिल्कुल। और कंपटीशन में जातियों में कुछ ऐसे वस्त्र भी नहीं होना चाहिए जिस वस्त्र के आधार पर हम किसी जाति को कन्फर्म कर लें ये जाति है। तो वस्त्र भी कुछ ऐसी, वस्त्र देखिए, वस्त्र से भी जाति का प्रकटीकरण होने लगता है कभी कभी। कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, आप सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो वस्त्र भी वस्त्र के लिए प्रतिबंधित तो नहीं किया जा सकता, पर कम से कम इंटरव्यू के लिए वस्त्र ऐसे हो, इंटरव्यू लेने और देने के क्रम में ऐसे वस्त्र होने चाहिए जो कि सामान्य वस्त्र होने चाहिए इंटरव्यू के दौरान कम से कम। तो ये सारी जाति और धर्म प्रकटीकरण मैंने कि यानी जो जाति और धर्म को जो वो करते हैं, मतलब क्लियर, मतलब दिखा देते हैं या लिख देते हैं या बोल देते हैं, उस पर प्रतिबंधित होना चाहिए। वही इंसानियत के लिए दुश्मनी और खाई पैदा करते हैं। और आप जाति और धर्म से क्यों क्यों मोह करते हो, क्यों प्रेम करते हो जाति और मोह? आप जिस ऊंची जाति के थे, जब कभी सत्ता में थे, जिसके आपके पास हजारों नौकर थे, लाखों सैनिक थे, आज उनके 1-2% ऐसे वंशज हैं सम्राट राजाओं के जो भीख मांगते हैं, जिनको रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है,
अब बताओ। हैं? आज आप किसी धर्म के मठाधीश हैं, किसी धार्मिक स्थल पर मठाधीश थे आपके पूर्वज या अभी भी हैं, लेकिन उनके वंशज, कुछ ऐसे वंशज हैं 1-2% जिन्हें कोई नहीं पूछता, जिनको जिनको खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, इधर उधर दर दर भटक रहे हैं। तो आज आप मठाधीश हैं सब, लेकिन कल आपकी आने वाली पीढ़ियां दुर्दिनता को प्राप्त होगी, कष्ट को प्राप्त होगी, अन्न जल हवा पानी बिना। आप ये बात सोच लीजिए। तो धर्म जाति से बिल्कुल मोह को छोड़ दें। हाँ, आज आप धर्म और जाति का दुरुपयोग करके सत्ता के केंद्र बिंदु पर हैं, पैसे के केंद्र बिंदु पर पहुंचे हैं, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। आपके वंशज इतनी भयंकर कष्टों में गिरेंगे, खाई में गिरेंगे, जिन्हें आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो हमारे इन बातों को कहने का मतलब है कि धर्मों से अंधविश्वास खत्म। सभी धर्मों में है, सभी धर्मों में अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, झूठ, ये सभी धार्मिक पुजारियों ने कमाने खाने के लिए बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पढ़े लिखे लोग भी समझते नहीं हैं। हर धर्मों से हर धर्मों में अंधविश्वास है, किसी में बहुत ज़्यादा है, किसी में बहुत कम है, लेकिन है सब में। अब अपना सोच लीजिए। कोई कहता है कि हम हमारे पूर्वज तो हम उसके बच्चे हैं जिसके 4 मुँह थे। अरे तुम उसके बच्चे हो जिसके 4 मुँह थे, तुम कम से कम झड़ते-झड़ते 2 मुँह तो होना चाहिए। कहाँ है तुम्हारा 2 मुँह? हुँ? कोई कहता है कि हमारे देवी को 10 हाथ थे, हम उनके वंशज हैं। तो तुम्हारे देवी को 10 हाथ, 8 हाथ थे, तुमको 3 हाथ, 4 हाथ होना चाहिए कि नहीं? किसी के पूर्वज 5 मुँह वाले थे, कोई मेढक से पैदा हुआ, कोई चूहे की सवारी है, कोई हाथी की सवारी है, कोई गरुड़ की, कोई सिंह, कोई हाथी, कोई बैल। हुँ? तो बतलाओ कि कोई उस समय 60 किलो 1 क्विंटल का भी आदमी रहा होगा तो चूहा पर कैसे बैठेगा वो? हैं? गरुड़ कैसे लेके उड़ जाएगा उसको? हुँ? तो ये सारी चीज़ अंधविश्वास है। धर्म में अंधविश्वास फैला हुआ है। इस चीज़ को पढ़े लिखे यार समझो, बताओ। सब एक मालिक की संतान है। यहाँ पर 4 हाथ वाला और 10 हाथ वाले के कोई संतान नहीं है। कोई ऊँच नीच वाली बात नहीं, सब एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान है। सबसे प्रेम करो। और धर्मों में बहुत सारा अंधविश्वास है। कोई लोग को हमने देखा है, किसी धर्म के लोग नंगे रहते हैं। अरे जो लोग नंगे रहते हैं, अगर नंगा होने से भगवान परमात्मा अल्लाह रब गॉड खुदा भाई मिल जाता वाहेगुरु, तो बताओ भैंस गाय तो कपड़ा ही नहीं पहनते हैं। पशु कपड़ा नहीं पहनते, भगवान उनके पीछे पीछे घूमता। हम्म? कोई अपने भगवान को दूर से जल चढ़ाता है। बताओ, तुम यहाँ से जल गिराओगे तो सूर्य और चंद्रमा को चल जाएगा जल, उसको मिल जाएगा। कोई कोई एक पत्थर की मूर्ति को खड़ा करता है, उस पर कपड़ा ढकता है, उसको खाने के घंटी हिलाता है, भोजन चढ़ाता है, पानी चढ़ाता है, भोग लगाता है? उसको लैट्रिन पूछा है कि तुम रोज खिलाते हो तो तुम्हारा बाबा, तुम्हारा मालिक लैट्रिन पेशाब करता है कि नहीं? उसका व्यवस्था लैट्रिन भी बनाया है कहीं अपने धार्मिक स्थल पर? तुम्हारा मालिक लैट्रिन पेशाब करता है कि नहीं? उसी में गैस बन गया, मर जाएगा तुम्हारा बाबा, मर गया होगा, या मारता है उसको, तड़पाता है, रोज रोज खिलाता है, अपने बाबा को लैट्रिन पेशाब कराता ही नहीं है। तो धार्मिक धार्मिक कर्मकांड है, अंधविश्वास है, उनको आपको कोई है, कोई बाबा है सूरज को निकल जाता है। अरे सूरज कितना विशाल है, कैसे निकल पाएगा कोई? हुँ? किसी को 10,000 हाथियों का बल था, हुँ? किसी को 100 पुत्र होते हैं। तो ये सारी चीज़ अंधविश्वास है। कहीं कहीं लिखा है कि 18 पद्म सेनाएँ हैं, सोचो। 18 पद्म तो धरती पर बालू भी नहीं होंगे 18 पद्म आज तक। 18 पद्म शंख, पता नहीं क्या-क्या लिखता है, शंख पद्म, 18 शंख सेना, ऐसे-ऐसे। तो ये सारे धर्मों में, बहुत सारे धर्मों में अंधविश्वास है, झूठ है, ढोंग है, पाखंड है, ठग विद्या है। मतलब मेरे कहने का मतलब कि सारा जो तंत्र है वो ठगने के लिए है। मूर्ख लोगों को, सीधे शरीफ लोगों को ठगने के लिए बनाया गया है। आप समझो, इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल पर दान देने की प्रक्रिया बंद करो, एकदम बिल्कुल 100% बंद करो। उनकी ठग विद्या बंद हो जाएगी। ऐसे लोग ही समाज और संसार के असली द्रोही हैं। लोग संसार में इंसानियत की स्थापना होने नहीं देते, इंसानियत के दुश्मन है। इनका जड़ काटने के लिए इन्हें मारने की जरूरत नहीं है। कभी भी इन्हें किसी तरह का मदद मत करो। अन्न अन्न पैसा कभी भी मदद मदद मत करो।
और मदद करते हो तो वहाँ पर कमेटी को मदद करो, जहाँ जहाँ का वो दान पारदर्शी हो, जो वहाँ की व्यवस्था पर खर्च हो और जो कि लिखा जाए बोर्ड पर प्रतिदिन प्रति मिनट का नाम के सहित, वैसी जगह दान दान देना चाहिए। और सब जैसा कि मैंने अभी चर्चा भी कर रहा हूँ कि धर्म के अंदर बहुत सारी चीज़ ढोंग अंधविश्वास है। अब देखिए हर बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर देखा होगा ऊंची आवाज़ में बाजे बाजे बजाए जाते हैं। बताओ बताओ भोर 3 बजे 4 बजे पढ़ने की चीज़ होती है और वहाँ पे किसी को पूजा करना है, किसी को पढ़ना है, किसी को सोना है, कोई मरीज है, कोई ब्रेन का, और वहाँ पर बहुत ऊंची आवाज़ में बाजा बजाने लगते हैं अपने मालिक इबादत की पूजा करने के लिए, चालीसा पढ़ने लगते हैं। किसी की नींद भंग होती है, किसी की पढ़ाई भंग होती है। हैं? धर्म तो है सुख के लिए, तुम अपना बाजा बजा करके उनकी एकाग्रता को, उनकी पढ़ाई को नष्ट कर देते हो। हैं? तो कहाँ है तुम्हारा सही उद्देश्य? हैं? असली आतंकवादी तो तुम ही हो, असली मानवता के दुश्मन तो तुम ही हो, जो धार्मिक स्थलों पर ऊंची आवाज़ में बजाते हो और एक इंसान को अपने सही काम भी करना चाहता है तुम करने नहीं देते हो, उसकी एकाग्रता खंडित करते हो। तो जो शिक्षित लोग हैं समझें, वैसे लोग को समझाएं, बताएं, जो धर्म के आधार पर दुरुपयोग करते हैं धार्मिक संस्थानों का। वो दुरुपयोग इसलिए करते हैं कि ऊंची आवाज़ में लोग बाजे बजेंगे तो लोग उन्हें चंदे देंगे, पैसे देंगे, उनके जाल में फंसेंगे। जो धार्मिक स्थल है दुकान से ज़्यादा कुछ नहीं, व्यवसाय से ज़्यादा कुछ नहीं, और इंसानियत को दुख और अशांति और गड्ढा में ढकेलने के अलावा कुछ नहीं। जब तक इनकी विकृतियां खत्म नहीं होंगी, इन विकृतियों को खत्म करना होगा। तो सभी धर्मों का उद्देश्य यही है। सभी धर्मों का जो मेन उद्देश्य है था भी है भी कि सामाजिक भलाई हो, सबकी भलाई हो, सबसे प्रेम करो, सबकी मदद करो, किसी की निंदा मत करो, व्यभिचार मत करो। यही धर्मों का उद्देश्य है और यही उद्देश्य होना चाहिए। ठीक। और ये है, अब सबसे बड़ी बात ये है कि हम मालिक की सम्मान इबादत कैसे करें। मालिक की प्रार्थना जागरण ये सब करते हैं, दिन रात करते रहते हैं। यार बताओ कि जो मालिक तुम्हें सोना बनाया, चांदी बनाया, धरती बनाया, आकाश पाताल सब कुछ बनाया, तुम उसे मिठाई चढ़ाते हो, तुम उसकी बंदगी प्रार्थना करते हो, जयकारा लगाते हो। हैं? तुम्हारे जयकारा से वो संतुष्ट हो जाएगा? हैं? तुम तुम अपने माँ बाप का जय 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 जयकार करोगे, क्या क्या वो खुश हो जाएंगे? हैं? अपने माँ बाप का जय जय गला, पिताजी की जय, माता जी की जय, दादाजी की जय, दादी जी की जय, तो वो लोग खुश हो जाएंगे? आपको सही रास्ते पे चलना होगा। पिता के वचन, घर के वचन, परिवार के वचन या भलाई के वचन, अपने भाइयों से प्रेम, बहनों से प्रेम से आप सही रास्ते पे चलेंगे तो आपका सांसारिक पिता जब प्रसन्न होगा, वैसे ही जब सही रास्ते पे चलेंगे तो आपका मालिक भी प्रसन्न होगा। ईश्वर, अल्लाह, रब, गॉड, खुदा प्रसन्न होगा। आपको सही रास्ते पे चलना है। सही रास्ते का मतलब क्या? तन, मन, धन, कर्म और विचार, ये सारी चीज़ आपकी पवित्र रखनी है। ये अगर आपकी पवित्रता होगी तो आपका मालिक निश्चित रूप से, आप अगर मालिक के बंदों से प्रेम करेंगे तो मालिक आपसे प्रेम करेगा। यही यही धर्मों का सार है। मालिक के बंदे से प्रेम करो, सबका सम्मान करो, भूखे को भोजन दो, प्यासी को पानी दो, असहाय की मदद करो। ये है मालिक की इबादत। और तुम मालिक का जयकारा लगाते हो। मालिक का जयकारा लगाने से क्या होगा बताओ ना तुम? मालिक की जय, मालिक का कल्याण हो, मालिक का जय, मालिक ने ये किया, मालिक ने, भगवान ने ये किया, मालिक ने वो किया, मालिक की महिमा का बखान करते हो, उसे क्या मिलता है? हैं? क्या तुम्हारे बंदों का भला होगा? मालिक के बंदों का भला हो जाएगा? तो मालिक के बंदों का भला करो यार। मालिक का गुणगान करते हो। हमारे पूजा प्रक्रिया का एक यही तरीका गलत है कि हम क्या करते हैं कि मालिक का गुणगान करते हैं, अपने धर्म में रहकर अपने मालिक का गुणगान करते हैं, अपने मालिक की महिमा का गुणगान करते हैं। देखिए बात समझिए, महिमा का गुणगान यादाश्त तक तो सही है, लेकिन उसकी महिमा का गुणगान करने में अपनी सारी शक्ति, ऊर्जा, समय, पैसा खर्च करते हो। ये बात बिल्कुल गलत है। आप उस मालिक के जो बंदे हैं उनसे प्रेम करो, उनकी मदद करो, उनकी हिफाजत करो, उनकी सेवा करो, तब ना मालिक प्रसन्न होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने आपको सारांश में इसकी मैं एक बतला देता हूँ। पहली बात सारांश में कि संसार के अंदर चारों तरफ दुख है, अशांति है, कलह है, झगड़ा है, क्लियर, पहली बात। दूसरी बात है, संसार में
इन्हीं दुख और अशांति को दूर करने के लिए हमारे संत पीर वली महात्माओं ने धर्म की स्थापना की, जिनका उद्देश्य उस समय कुछ हद तक सही था, लेकिन उनके पुजारियों ने उद्देश्य न पूरा करके उन्हें कमाने खाने का धंधा बना दिया, जिस आधार पर वो लोग कमाते खाते हैं, लूटते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, चुतिया बना करके कमाते हैं, लड़ाते हैं। धर्म के नाम पर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के नाम पर लड़ाइयाँ होती हैं, संघर्ष कराए जाते हैं और खुद वो नेता राजनीतिक सत्ता हासिल करते हैं। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। समझदार लोग को ये समझना चाहिए, पढ़ लिख करके मूर्खता के जाल में नहीं फंसना चाहिए। बहुत सारे संत पीर वली, कबीरदास, ईसा मसीह, महावीर, मोहम्मद साहब, गुरु नानक, बहुत सारे लोग आए। लोगों ने संसार के दुख दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए, रास्ते बतलाए, लेकिन इन दुष्टों ने हर समय उस समय की मीडिया, कोर्ट है ना, मीडिया, कोर्ट और राजनीतिक सत्ता, तीनों का दुरुपयोग हुआ। कबीरदास को हाथी से कुचलवाने का आदेश दिया गया। उन्होंने क्या किया था? उनको उनके घर को जला दिया गया। कबीरदास के घर को जला दिया गया। उन्होंने तो प्रेम शांति का संदेश दिया, लोगों को जोड़ने का, शांति का संदेश दिया, लेकिन उनके साथ क्या क्या नहीं किया कबीरदास के साथ। मोहम्मद साहब जो हमेशा प्रेम शांति सौहार्द का संदेश देते थे, उन्हें मक्का से मदीना भागना पड़ा। 2 पोते उनके शहीद हो गए। कितनी किल्लत जिल्लत परेशानी का सामना पड़ा मोहम्मद साहब को, और बाद में उनकी पूजा होती है। तो इन लोगों ने इंसानियत की स्थापना के लिए बहुत बड़े काम किए। गौतम बुद्ध ने उन्होंने अष्टांगिक मार्ग, पंचशील का मार्ग बतलाया, सबके लिए सुख शांति का संदेश दिया। उनकी खिलाफत हुई, बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ। उन्हें अंत में जो जिंदगी भर शाकाहार का संदेश देते थे, अंतिम में दुष्टों ने उन्हें मांसाहार दिया। महावीर ने कितना बढ़िया संदेश दिया। गुरु नानक ने सबको प्रेम और शांति का संदेश दिया, गुरु नानक ने। लेकिन उनके साथ भी बहुत विद्रोह हुआ। उनके वंशज अर्जुन देव को फांसी हो गई, और उनके वंशज जो थे फांसी हो गई, और उनके वंशज तेग बहादुर सिंह को कत्लेआम कर दिया गया। उनकी आने वाली पीढ़ियों में गुरु गोविंद सिंह प्रेम शांति अहिंसा का संदेश देते थे, सभी की भलाइयाँ की बात सोचे। उन्होंने उनके 2 बेटे युद्ध में मारे गए, 2 दीवार में चुन दिए गए, और खुद नांदेड़ की लड़ाई में घायल हुए और शहीद हो गए। तो गुरु गोविंद सिंह ने कितना भला उद्देश्य काम किया, संसार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। ईसा मसीह ने प्रेम और शांति का संदेश दिया था सबके लिए ना। लेकिन दुष्टों ने, इन्हीं पुजारियों ने सत्ता मीडिया का दुरुपयोग करके, सत्ता मीडिया कोर्ट, सत्ता मीडिया और कोर्ट, तीन का दुरुपयोग सच के खिलाफ हमेशा होता था, होता है। यही असली दुख के कारण है, सत्ता मीडिया। अभी देखिए, आज भी अब जैसे रामपाल संत है, रामपाल ने करोड़ों लोग के भला किया है, लाखों करोड़ों लोग का भला किया। इसको मीडिया, कोर्ट और सत्ता ने कभी नहीं बताया। बस बलात्कार जैसे आरोप में मैं उन्हें क्लीन चिट नहीं देता हूँ, लेकिन उन्होंने इतना भलाई किया, तभी तो लाखों लोग जुड़े। उनको बताया आपने नहीं, मीडिया, कोर्ट और सत्ता ने कभी नहीं बताया। बस बलात्कार और ये इन्होंने गलती की, वो सजा सुना दी। आसाराम यही सत्ता, कोर्ट और मीडिया का दुरुपयोग। 100% बिकी हुई मीडिया पहले भी थी, आज भी है, और उसका दुरुपयोग करती है। आसाराम जैसे करोड़ों भक्त हैं जिन्होंने
करोड़ों भलाइयाँ की, लाखों भलाइयाँ की हैं, लेकिन इसकी चर्चा नहीं की। उनको वही बलात्कार जैसा ये आसान सा फंदा है बलात्कार, सीबीआई जैसे तमाम एजेंसियों को खड़ा करके उन्हें भी रेप के केस में खड़ा कर बंद कर दिया। राम रहीम, इन्होंने कई करोड़ों भक्त हैं, करोड़ों भक्त हैं इनके, इन्होंने लाखों मानवता भलाई के काम किए, कभी मीडिया ने नहीं दिखाया उस चीज़ को। इन्हें भी बलात्कार के आरोप में, मैं बलात्कार किया हूँ या नहीं हूँ मैं क्लीन चिट नहीं दे सकता, लेकिन उन्होंने लाखों भलाई, जिन करोड़ों लोग जिनके भक्त थे, कितने लाखों करोड़ों भलाई के काम किए हैं, आप उनको बतलाते नहीं हैं। और मीडिया, कोर्ट और सत्ता का दुरुपयोग कर सीधा बलात्कार ऐसा सिंपल आरोप में उसको गिरफ्तार करके 10 साल 20 साल या आजीवन जेल में बंद कर देते हैं। ये क्लियर कट है, वो पहले भी था। रविदास जी ने क्या गलती की थी? रविदास जी को यही हाल हुआ था। तमाम मीडिया, कोर्ट, तब की मीडिया, कोर्ट और सत्ता ने उन्हें बलात्कारी सिद्ध किया और उन्हें तलवार के घाट उतार दिया। ईसा मसीह ने क्या किया? पवित्रता का संदेश दिया था, कोई चोरी डकैती नहीं की थी, लेकिन उन्हें भी दोषी करार दिया तत्कालीन मीडिया, कोर्ट और सत्ता ने। तो ये साबित करता है जो सभी संत, जो अच्छे संत होते हैं, उसमें कुछ कुछ गिने सुने संत हैं जो कि वास्तव में विचार किए होंगे, कुछ होंगे जो, लेकिन मैं ये 3 लोगों को मतलब इतना फिर भी मैं गया हूँ या देखा हूँ, मुझे तो नहीं लगा है ऐसा एक भी परसेंट, मुझे तो 1 भी परसेंट ऐसा नहीं लगा है कि ये लोग दोषी थे और हैं, लेकिन इन्हें दोषी करार दिया गया। खैर जो भी हो, तो ये सरकार के अंदर यही मेरे कहने का मतलब है कि जो धार्मिक जो सत्ताएं हैं, धार्मिक जो केंद्र हैं, ये भटके हुए हैं, यही असली आतंकवादी हैं, असली इंसानियत के दुश्मन हैं। सोचो, उन लोगों ने धर्म को सुंदर बनाया, लोगों को के दुख को दूर करने के लिए, लेकिन असली आतंकवादी, असली जड़ हैं। इन्हें आप पानी देना बंद करें, कभी भी भूल कर दान दक्षिणा पैसा मदद कभी भी ना करें, दान सम्मान, इन लोग को दान सम्मान मतदान कभी ना करें। हाँ, किसी भी धर्म जाति के लोग हों जो इंसानियत की स्थापना के लिए, मानव समाज की स्थापना के लिए आगे बढ़ते हों, काम करते हों, जिसका धर्म और जाति से कोई मतलब नहीं है, वैसे संस्थान में आप खुलकर मदद करें। मैं उसका हिमायती हूँ और मैं करता भी हूँ। तो यही चीज़ है इसके अंदर। और मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने किसी भी जाति पर, किसी धर्म पर विशेष रूप से नाम लेकर कोई टारगेट नहीं किया है। हाँ, जिस किसी धर्म में ऐसी प्रथाएं हैं, जिस किसी धर्म में इस तरह की प्रथाएं हैं, दूध गिराना, जल गिराना, पानी गिराना, तेल गिराना, घी गिराना, नारियल फोड़ना, काजू बादाम गिराना, फेंकना, अब तो बहुत सारी प्रक्रिया हैं। अब हमने देखा, एक बार गया था तो गंगा नदी में कुछ लोग किसी भी धर्म में क्यों पैसा फेंक रहे थे। अरे यार, देश की इकोनॉमी को नदी में फेंक रहे, वो नदी है? अब बहुत सारे अंधविश्वास हैं। हम एक देवी है जो विद्या की, हम उन्हें पूछते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम पूछते हैं। अब देखो, टेक्नोलॉजी में सारे अमेरिका, चाइना, फ्रांस, टेक्नोलॉजी में सारे तकनीक में वो आगे हैं। सारे आविष्कार, टेलीविजन, कंप्यूटर, वायरलेस, सैटेलाइट, रॉकेट, सब लोग वो बनाते हैं, वो उस देवी को जानते भी नहीं, और पूजा हम लोग करते हैं। तो सारा अंधविश्वास है। हम लोग एक देवता को पूजा करते हैं, आर्किटेक्ट का। सारे इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट जो जर्मनी, जापान, अमेरिका, फ्रांस है ना, रसिया करता है मैक्सिमम, और हम लोग तो आविष्कार नहीं किया, हम उस कर्मा बाबा का पूजा करते हैं। तो ये सारे चीज अंधविश्वास है। देखो, सारी जो चीजें हैं ना, साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी से संभव है। आप बीमार हो जाते हैं तो कभी अस्पताल जाते हैं, अस्पताल जाते हैं कि नहीं? अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तब जाकर रोग आपका ठीक होता है। जाओ ना किसी बाबा के पास, पूजा के पास, कर लो पूजा, चालीसा पढ़ लो, पूजा कर लो, 2 अगरबत्ती कर लो, ठीक हो जाओगे तो बोलना। तुम्हें पढ़ना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मैनेजर बनना है, वकालत करना है, कर लो पूजा पाठ, कर लो, 6 महीने साल भर कोर्स कर लो, कुछ हो जाए तो तुम्हें पढ़ना होगा, है ना। अंधविश्वास के चक्कर में साइंस और टेक्नोलॉजी से हर युग में भला हुआ था, भला हुआ है और भला होगा। और ये सारी चीज़ जो है अंधविश्वास की हैं, इन्हें परित्याग करो। मैंने पूजा
पति इबादत का तरीका मैंने बतला ही दिया कि आप पूजा पाठ प्रार्थना ईश्वर की इबादत करें, सिर्फ पुष्प से करें, सिर्फ फूल से अर्पित करें, मिष्ठान की भी कोई आवश्यकता नहीं है। पुष्प चढ़ाएं, पुष्प से रोजगार मिलेगा। और हाँ, पूजा करने की प्रक्रिया 1-2 मिनट 4 मिनट होनी चाहिए। कोई दिन भर 6 घंटे 4 घंटे 8 घंटे पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, उससे समय आपका वेस्ट होता है। भगवान ने आपको हाथ दिया है, पैर दिया है चलने के लिए, काम करने के लिए, तो उसके आप कर्म करें, कर्म करेंगे। वर्क इज वर्क, सिर्फ कर्म ही पूजा है। जो आप सही कर्म करते हैं, जो पढ़ने वाला है वो मन लगाकर पढ़े, खेती करने वाला है खेती करे, गाय चराने वाला है गाय चराए, इंजीनियर है अपना काम करे, डॉक्टर अपना काम करे, वकील अपना काम करे। तो ये कर्म है, अपने कर्म आप करें, पवित्रता, कर्म की पवित्रता बनाए रखें। जहाँ भी आप हैं, मजदूर है तो मजदूर का काम करते हैं तो मजदूरी का काम करें, जहाँ आप हैं वहीं पर अपने कर्म की पवित्रता बनाए रखें। मेरे कहने का मतलब यही है, ये चीज़ होनी चाहिए। तो अपने धर्म की ये नहीं, आपको आपको ये बुरा नहीं मानना है कि हमारे धर्म की निंदा करता है ये, नहीं। हमें आपके धर्म से, निंदा से कोई मतलब नहीं है। हमें किसी धर्म के टारगेट से कोई मतलब नहीं है। हाँ, धर्म के अंदर जो विकृतियाँ हैं वो उसको उखाड़ने से मतलब है, जिससे कि आपका भला हो, आपका परिवार का भला हो, पूरे देश का भला हो, पूरी मानवता का भला हो, पूरी सृष्टि का भला हो। हम किसी जाति, किसी धर्म पर कोई टारगेट नहीं किए थे, न किए हैं, न करेंगे। हाँ, हर धर्म के अंदर विकृतियाँ थी, हैं, और उनको ख़त्म करने के लिए समाज को, देश को आगे आना होगा। और हमारा यही मिशन और टारगेट है कि संसार में हम यही मानते हैं और सब लोगों को प्रेरित करेंगे, माने और जाने कि संसार में एक ही धर्म है, इंसानियत। जातियां हैं हमारी दो, स्त्री और पुरुष, और हमारा उद्देश्य है मानव जाति को सुख शांति अमन चैन प्रदान करना, दुनिया से दुख कष्ट हमेशा के लिए मिटा देना। हमारा यही उद्देश्य है। यही उस उद्देश्य पर हम लोग चलें, आगे बढ़ें, सोचें, मानें, जानें, बताएं और अपने धर्म के अंदर जो अंधविश्वास है उसको ख़त्म करें हमेशा के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ इसको, वीडियो को पूरा मतलब ढंग से जो सुने होंगे वो समझे होंगे, कहीं किसी की विकृति नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो धर्म के अंदर विकृति खत्म होनी चाहिए। विकृति जो गंदगियाँ हैं धर्म से निकलना चाहिए। छुआछूत, भेदभाव, अंधविश्वास, ऊंच नीच किसी धर्म में हो समाप्त होना चाहिए। और यदि ऐसा मतलब मजबूरी है कि जिस धर्म में अगर छुआछूत, अंधविश्वास, ऊंच नीच खत्म न हो पाए तो उस धर्म को लात भी मार सकते हैं। कितना दिन आप उसको झेलेंगे? लेकिन सभी धर्म का केंद्र बिंदु वही है, सच्चाई एक ही है कि धर्म का यानी कि स्थापना हुई मानवता कल्याण के लिए, सुख शांति अमन चैन के लिए। लेकिन इसे ढोंगे मतलब पुजारी ने इसको कमाने खाने का साधन बना दिए हैं। आप इनके द्वारा सभी धर्मों का उद्देश्य यही यही है। सब जगह वही विकृतियाँ हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो उन दोष को निकालने की ज़रूरत है ना। धर्म त्यागना अपनाना ये आपकी मर्जी है, लेकिन यदि मजबूरी है कि ऊंच नीच जाति परंपरा छुआछूत भेदभाव ऐसा है तो फिर आप अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकते हैं। तो यही है धर्म का उद्देश्य। मेरे वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि संसार से दुख, अशांति, कलह हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दुख हो पर इतना दुख ना हो कि किसी को रोना पड़े। रोना तो दुख की पराकाष्ठा है। किसी धर्म में, किसी समाज में जब कोई व्यक्ति रोता है तो उसे निश्चित रूप से दुख होता है। अगर हृदय से रोता है तो दुख होता है। तो ऐसी गतिविधियों पर जिसकी वजह से रोता है उसको, ये हर इंसान का दायित्व है कि उसकी समस्याओं को निश्चित रूप से समाधान करे ताकि इंसान को रोना ना पड़े। अगर सारी विकृतियां दूर हो जाएंगी तो निश्चित रूप से यह संसार से दुख, अशांति, कलह, संघर्ष खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया में अमन, सुख, चैन, शांति कायम हो जाएगी। यही इस वीडियो बनाने का मकसद है। इस वीडियो को प्लीज़ बार बार देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसलिए कि पूरे संसार से दुख और अशांति को दूर करने के लिए बनाया गया वीडियो है। मैंने इस वीडियो में किसी धर्म का पक्षपात नहीं किया है, किसी धर्म का खुलकर नाम नहीं लिया है, किसी धर्म का खुलकर निंदा नहीं की है, बल्कि उनके दोष को दूर करने के लिए मैंने कहा है। और दोष का
और हाँ, अंत में ये कहना चाहेंगे, जो भी लोग पाखंडी लोग धार्मिक संस्थानों पर रह कर के अपना बिजनेस करते हैं, दूसरों को मूर्ख और चूतिया बनाकर पैसे का दोहन करते हैं, उस मालिक के नाम पर पैसे मांगते हैं और ठगते हैं, लूटते हैं, एक दिन सच्चाई पता लगेगी और वो निश्चित रूप से दंड के भागी बनेंगे। और तो ऐसे कर्म न करें कि अंधविश्वास फैला करके, मूर्ख बना करके, चूतिया बना करके मालिक के नाम पर मांगते हैं पैसा और खुद खाते हैं। और देने वालों को भी समझ में नहीं आता कि पढ़ लिख करके भी बेहुदा की तरह हैं, अंधविश्वास पाखंड ढोंग को ढोते हैं। अरे तुम सोचो, देखो, विचार करो, कौन सा तरीका, कौन सा तरकीब, कौन सा माध्यम है, कौन सा चीज़ है जो सही है, कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ परित्याग करने लायक है, तो उसको आप परित्याग करो। अब जे तो बहुत वीडियो लंबी हो गई। धन्यवाद, धन्यवाद।